हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में जो है छत्तीसगढ़ अनुरेखक भर्ती परीक्षा 2026 के अंतर्गत जो है सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है देखने वाले हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आपको जो है अंत तक देखते रहना है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहे जाने वाले प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर का निर्माण जो है किस शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, उसके बाद है 14वीं शताब्दी, फिर है 16वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11वीं शताब्दी में जो है ये जो छत्तीसगढ़ खजुराहो कहे जाने वाले मंदिर के यहाँ पर भोरम देव मंदिर का निर्माण किया गया था। फणी नागवंशी राजा गोपाल देव द्वारा जो है ये जो मंदिर है उसका यहाँ पर निर्माण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो छत्तीसगढ़ में बहती है? पूर्णतः यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख सकते हैं, महानदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी और अरपा नदी। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिवनाथ नदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 290 किलोमीटर इसकी टोटल ये जो है लंबाई है, 290 किलोमीटर ये जो है बहती है छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है? तो ये जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन होने वाला है। बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा या फिर कांकेर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बस्तर। बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित ये जो है छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात है। और इसको क्या बोला जाता है? इसको जो है भारत का नियाग्रा कहा जाता है। अमेरिका के नियाग्रा फॉल्स से जो है इसकी तुलना की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को भारतीय संघ के किस क्रम के राज्य के रूप में यहाँ पर हुआ था? ऑप्शन देख सकते हैं, 25वां राज्य, 26वां राज्य है, 27वां राज्य या फिर 28वां राज्य। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26वां राज्य। 1 नवंबर सन 2000 को जो है छत्तीसगढ़ का यहाँ पर गठन किया गया और ये जो है हमारे देश का 26वां राज्य इसको जो है बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है जो मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा दीपावली के समय पर ये जो है किया जाता है? कर्मा नृत्य, सुवा नृत्य, पंथी नृत्य या फिर राउत नाचा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुवा नृत्य। इसी को जो है तोता नृत्य भी कहा जाता है। इसमें जो महिलाएं हैं एक टोकरी में जो है मिट्टी का तोता रख करके उसके चारों ओर जो है नृत्य करती है और ताली बजा करके उसमें गाना भी जो है गाती है। तो ये था आपका तोता नृत्य। दीपावली के समय जो है ये किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित जो है कौन सी गुफा जो है अपनी प्राकृतिक चूना पत्थर की संरचनाओं के लिए काफ़ी जो है प्रसिद्ध है, पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, जोगीमारा गुफा, कुटुमसर गुफा, सीता बेंगरा गुफा या फिर सिंघनपुर गुफा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुटुमसर गुफा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ये है स्थित है और अपनी प्राकृतिक चूना पत्थर साथ साथ अंधी मछलियों के लिए ये जो गुफा है काफ़ी यहाँ पर प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वर्ष 1526 में किनके बीच लड़ा गया था जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की यहाँ पर नींव पड़ी थी? ऑप्शन देख सकते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, हुमायूं और शेर शाह सूरी और दिया है बाबर और राणा सांगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था ये जो पानीपत का प्रथम यहाँ पर युद्ध है 1526 में। इसमें जो है बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है और उसके बाद जो है बाबर क्या करता है? मुगल वंश की यहाँ पर स्थापना करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये जो है स्थित है जो एक सींग वाले गैंडों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन देख सकते हैं, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम। असम में राज्य में स्थित जो है प्रसिद्ध जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत करके इसको एक जो है दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? ऑप्शन देख सकते हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है अस्पृश्यता का अंत करके इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। मतलब जो भी छुआछूत उच्च नीच का भाव है इसको मिटा करके इसको जो है एक दंडनीय अपराध यहाँ पर घोषित किया गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध सिरपुर प्राचीन काल में किस राजवंश की राजधानी थी, जहां प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर ये जो है स्थित है? ऑप्शन है सोमवंश, पांडुवंश, नलवंश, छिंदक वंश या फिर काकतीय वंश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोमवंश या फिर पांडुवंश। ये जो है इनकी इस राजवंश की राजधानी थी सिरपुर। उस समय इसको जो है श्रीपुर कहा जाता था और यहाँ का जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है लाल ईंटों से बना हुआ है और काफ़ी जो है फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, भारत में जो है श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे माना जाता है, जिन्होंने देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर जो है बनाया? ऑप्शन देख सकते हैं, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, फिर है सैम पित्रोदा और अगला ऑप्शन दिया गया है होमी जहांगीर भाभा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति के जनक, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक जो है इनको माना जाता है। और हरित क्रांति के जनक इनको माना जाता है, MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक माना जाता है। दोनों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जिसमें मौसम की सभी घटनाएं जैसे कि बादल का बनना, वर्षा होना, तूफान, ये सारी की सारी जो है घटित होती है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्षोभ मंडल। इसी मंडल में जो है सारी जो भी घटनाएं हैं जैसे बादल बनना, वर्षा होना या तूफान आना, ये जो है घटित यहाँ पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति प्रसिद्ध मेघनाद पर्व मनाती है, जो और मुख्य रूप से बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्रों में जो है मनाया जाता है? ऑप्शन है बैगा जनजाति, गोंड जनजाति, उराव जनजाति या फिर कमार जनजाति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोंड जनजाति। इसके द्वारा जो है फागुन माह में जो है मेघनाद पर्व जो है मनाया जाता है और ये जो है मेघनाद में जो है यहाँ पर इष्ट देव के रूप में पूजा करते हैं गोंड जनजाति के लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, संसद या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की यहाँ पर नियुक्ति किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जो है कलचुरी राजवंश की स्थापना किसने की थी, जिन्होंने तोमाण को अपनी पहली राजधानी यहाँ पर बनाया था? ऑप्शन है कलिंगराज, रत्नदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम या फिर पृथ्वीदेव प्रथम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि कलिंगराज। इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो है कलचुरी राजवंश की यहाँ पर स्थापना की और क्या किया, तोमाण को जो है अपनी पहली राजधानी बनाया हुआ था। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs आपके परीक्षाओं के लिए देख लिए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी समझ में आ गई होगी। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।